Good morning, students. We are going to read chapter 8, Grandpa Tickles a Tiger. I think in previous classes you have read about this story, but again we will read it in short. Okay. Does you have listened any adventure story from your grandfather? Does he tell you anything about his adventure? Okay. This is a story of adventure of a grandfather who had a pet. The pet is not a puppy or a kitten but a tiger cub. Okay, the pet is a tiger cub. And what is the name of the tiger cub? The name of the tiger cub is Timothy. Timothy the tiger cub, who was discovered by grandfather on a hunting expedition in the तेराई जंगल नियर देहरा. कहाँ से मिला था? तेराई जंगल देहरा के पास जो है वहाँ से ग्रैंडफादर ने उसको रेस्क्यू किया था. ग्रैंडफादर वॉज नॉट अ हंटर बट ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल. बहुत से लोगों से ज़्यादा वो जंगल के बारे में जाना करते थे. दिल्ली से एक बार एक टीम आई थी, कुछ एडवेंचर्स पर्सन्स आए थे जो वहाँ पर डायरेक्शन नहीं जानते थे उस फॉरेस्ट के बारे में. तो उन्होंने ग्रैंडफादर को अपने साथ लिया था. जो स्पोर्ट्समैन जो थे उन्होंने कभी भी टाइगर नहीं देखा था और ना ही उन्होंने कभी उसका हंट किया था. उन्होंने सोचा लेकिन फिर भी वहाँ पर उनको डियर, पिकॉक, वाइल्ड बोर वही सब मिले. उन्होंने टाइगर को पाने की आशा भी खो दी थी क्योंकि उनको वहाँ पर कोई टाइगर नज़र ही नहीं आया. तो उन्होंने क्या किया, उन लोगों ने जैकल का हंटिंग करना शुरू कर दिया. लेकिन जो ग्रैंडफादर थे वो स्ट्रोल करते हुए फॉरेस्ट के पाथ पर जा रहे थे. तो कुछ दूरी पर, किससे दूरी पर, जो पार्टी थी, जो हंटिंग पार्टी थी, उससे कुछ दूरी पर उनको एक छोटा सा टाइगर मिला जो लगभग 18 इंचेस लॉन्ग था और जिसने बैनियन ट्री की रूट्स में अपने आप को छिपा रखा था. ग्रैंडफादर ने उसको लिया और अपने साथ उसको घर ले आए. सबसे पहले टाइगर कब जो था उसका नाम टिमोथी किसने दिया? ग्रैंड मदर ने दिया. उसको पूरी तरह से मिल्क पर रखा जाता था, उसको दूध दिया जाता था केवल, जिसको फीडिंग बॉटल जो होती है मिल्क फीडिंग बॉटल, उसमें उसको दिया जाता था. और उनका जो कुक था महमूद, वह उसको मिल्क दिया करता था. लेकिन मिल्क जो था वो उसके लिए बहुत रिच साबित हुआ और बाद में उसको रो मटन और कॉड लिवर ऑयल पे रखा गया. बाद में उसको और अधिक और डाइट में पीजन्स, रैबिट्स वगैरह भी दिए जाने लगी. मीन्स उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसकी डाइट जो है वो चेंज की जा रही थी. टिमोथी को 2 कंपेनियन मिले. एक तो टोटो मंकी जो बहुत बोल्ड था, जो उस टाइगर की टेल को खींच लिया करता था और जब टिमोथी को गुस्सा आता तो वो भागकर कर्टेन पर चढ़ जाया करता था. और एक स्मॉल मोंग्रेल पपी जो ग्रैंडफादर को रोड पर मिला था, वो भी उसको साथी के रूप में मिला. सबसे पहले टिमोथी जो था उसको पपी से थोड़ा डर लगा करता था. वो जब भी पास आता तो वो दूर हट जाता था. लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में फ्रेंडशिप हो गई और फाइनली ही अलाउड टू पपी टू क्रोल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर. पपी जो था वो टिमोथी की बैक पर बैठकर भी रेस्ट करने लग गया था. टिमोथी का जो फेवरेट अम्यूजमेंट था, उसका एक खेल था, वो क्या था कि जो भी उसके साथ खेलने के लिए आता था तो वो उसको स्टॉप किया करता था. जो राइटर है इस स्टोरी का, वो बता रहा है कि जब भी कभी वो ग्रैंडफादर के पास रहने आया करता था तो वो खुद जो है वो टाइगर का फेवरेट था. वो उसको चमकती हुई आंखों से बहुत प्यारा सा लुक दिया करता था, उसकी बॉडी को क्राउच किया करता था. जब भी वो उसके और पास आता चला जाता था और उसके पैरों को डैश करता था, उसके पैरों पर लौट जाता था और किकिंग करता था और ऐसे प्रिटेंड करता था जैसे कि वो उसके अंकल को बाइट कर रहा हो. जब भी वो कभी चैन से बांधकर उसको बाहर घुमाने के लिए ले जाया करता था तो सारे लोग जो है वो बहुत अजीब नज़रों से, डरावनी या घबराहट की नज़रों से उनको देखा करते थे. जब भी कभी वो चैन को खींचने की कोशिश करता, मीन्स टिमोथी अगर कहीं और जाना चाहता, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता था राइटर के लिए उसको पकड़े रखना, उसको अपने साथ रखना. सो उसका जो फेवरेट प्लेस था वो क्या था? टिमोथी का फेवरेट प्लेस था उनके घर के ड्राइंग रूम में एक लॉन्ग सोफ़ा, जिस पर वो बहुत कंफर्टेबल फील करता था और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसको वहाँ से हटा सके. टिमोथी की बहुत क्लीन और अच्छी हैबिट थी. वो अपने फेस को, अपने पास को बहुत क्लीन रखा करता था, लगभग जैसे कि कैट्स रखती हैं. नाइट में वो ऑफ कोर्स कुक का जो क्वार्टर था वहाँ पर उसको रखा जाता था और सुबह होते ही उसको वहाँ से निकाल लिया जाता था. जब टिमोथी 50 मंथ्स ओल्ड हुआ तो उसमें कुछ चेंजेस नज़र आने लग गए. वो कुछ फ्रेंडली कम हो गया था
और जैसे मतलब एक जानवर की जो हैबिट्स होती हैं वो उसके अंदर आने लग गई थी, जो वाइल्ड जो हैबिट्स होती हैं वो जब भी कोई पेट किसी का या कोई रैट वगैरह उसको नज़र आता था तो वो उसको शिकार करने की कोशिश किया करता था। पोल्ट्री फार्म था एक, वहाँ पर भी सुबह जब देखा जाता था तो बहुत सारे पंख जो है वो बर्ड्स के मिला करते थे, मीन्स वो उनको भी मार दिया करता था। एक बार मतलब अधिकतर टिमोथी को चेन में ही बांध के रखा जाने लग गया। फाइनली जब उसने महमूद जो उनका कुक था उसको स्टॉप करना शुरू किया, तब ये डिसीजन लिया गया कि अब इसको जू में ट्रांसफ़र करने का समय आ गया है, ये बहुत वाइल्ड हो गया है और किसी न किसी को कभी कोई नुकसान पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर टिमोथी को कहाँ भेज दिया गया, जू में उसको शिफ्ट कर दिया गया। अबाउट 6 months later when his grandfather were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on. 6 months later जब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो लखनऊ में किसी से मिलने के लिए जा रहे थे तो वहीं पर जू था, तो उनको मौका मिला कि वो जाएं जू में और टिमोथी से जाकर मिलकर आएं। जू में पहुंचने के बाद ग्रैंडफादर जो हैं वो सीधे टिमोथी के केज के पास चले गए जहाँ पर टाइगर था। ठीक है, अब वो कैसा हो गया था, फुल ग्रोन और मैग्निफिशिएंट स्ट्रिप्ड कॉट, मीन्स बहुत ही बड़ा हो गया था। ग्रैंडफादर उसके केज के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं हेलो टिमोथी, और अपने हाथों को बार्स के अंदर फैला देते हैं। टाइगर जो है वो बार के पास आता है और ग्रैंडफादर को अपने आप को गले लगाने की एक तरह से परमिशन दे देता है, मीन्स टाइगर जो है कुछ नहीं कहता और खुद से उनको लिपट जाने देता है। ग्रैंडफादर जो है उसके फोरहेड पर टिकल करते हैं, उसके ईयर्स पर, मीन्स वो उसको शांत रखने के लिए जो भी पहले किया करते थे वो सब करते हैं। वो जो टाइगर था केज में वो ग्रैंडफादर के हाथ को लीकिंग करे जा रहा था लगातार। उसके बगल के केज में ही एक लियोपार्ड था, जैसे ही वो लियोपार्ड उसके पास आता टाइगर जो है वो पीछे कॉर्नर की तरफ चला जाता था। ऐसा लग रहा था कि लियोपार्ड से डर लग रहा है टाइगर को। जैसे ही ग्रैंडफादर जो है लियोपार्ड को भगाते वो वापस जो टाइगर है वो फिर से उनके पास आ जाता। बहुत से लोग जो थे वो ये सब देखने के लिए वहाँ पर इकट्ठा हो गए। तभी वहाँ पर एक पूरी क्राउड वहाँ पर इकट्ठा हो गई थी। अचानक वहाँ पर एक गार्ड आता है, तो वो गार्ड उसको पूछता है कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर नहीं थे जब मैं 6 महीने पहले इसको छोड़कर गया था, बहुत लंबा समय हो गया है। तो कीपर ने कहा कि हाँ मैं तो अभी कुछ समय से ही यहाँ आया हूँ, प्लीज़ कंटिन्यू योर कन्वर्सेशन। लेकिन कीपर ने कहा कि आप लोग अपनी बातें जारी रखो, लेकिन मैंने आज तक इसको कभी छूने की कोशिश नहीं की है। ग्रैंडफादर ने उनको सजेशन दिया कि इस केस में इसको मत रखो, लियोपार्ड से इसको डर लग रहा है, इसको कहीं और शिफ्ट करो। थोड़ी ही देर बाद वो कीपर वहाँ पर आ जाता है जो उस समय था जब उन्होंने टिमोथी को वहाँ पर छोड़ा था। वो कीपर जो है वो बताता है ग्रैंडफादर को कि आपका जो टिमोथी था वो 2 महीने पहले ही निमोनिया के कारण मर चुका है, और ये एक बहुत ही खतरनाक डेंजरस टाइगर है जिसको लास्ट मंथ रेस्क्यू करके हिल्स से यहाँ पर लाके रखा गया है। कोई भी इसके पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और ये बहुत ही डेंजरस है। ग्रैंडफादर जो है अब उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। टाइगर जो है वो अभी भी उनकी आर्म्स को लीकिंग किए जा रहा था। ग्रैंडफादर ने अपना हाथ वहाँ से केज से बाहर निकाला और टाइगर के कान के पास जाकर बोला गुड नाइट टिमोथी, और कीपर को एक स्कॉर्नफुल लुक देते हुए जू से बाहर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, अब बताइए इस स्टोरी से आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या ये सच है? क्या ऐसा संभव है? वी डोंट नो, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टोरी फ्रॉम विच वी कैन गेट द मॉरल। हम ये नहीं कह सकते कि हमें टाइगर्स को पालना चाहिए। ये एक एडवेंचरस स्टोरी है, जस्ट अ स्टोरी। अगर आप चाहें तो बिलीव करें, ना चाहें तो बिलीव ना करें। ये ग्रैंडफादर की सुनाई हुई एक कहानी है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। यू हैव टू रीड all the questions, all the chapter and complete all the work.